आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साधारण नमक से रसायन। मतलब जो साधारण नमक हम लोग खाते हैं उससे कौन-कौन सा रसायन बनता है उसको देखेंगे। तो देखिए ये साधारण नमक है, ये जल है, दोनों को आपस में क्या करेंगे घोल देंगे और उसमें क्या करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो साधारण नमक और जल को घोल लिए, विद्युत धारा प्रवाहित किए। तो क्या-क्या बनेगा हम लोग का देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इस तरह से साधारण नमक का 3 उत्पाद हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। यही चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि साधारण नमक मतलब कि सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन मतलब कि ये वाला और हाइड्रोजन गैस बनता है, मतलब कि ये वाला बनता है। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि साधारण नमक से ये 3 मेन उत्पाद हम लोग का बनता है। अब चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग का क्या है कि साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। मतलब साधारण नमक जो है ना वो रसायन बहुत सारा रसायन है उसका कच्चा पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। तो कौन-कौन से ऐसे पदार्थ है जहाँ पर हम लोग साधारण नमक को कच्चा पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में तो विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम लोग एकदम लोकल भाषा में क्या कहते हैं तो बिल्चिन पाउडर। आप लोग देखे होंगे कुआँ सब में अगर कीड़ा सब आ जाता है तो उसको मारने के लिए क्या करते हैं बिल्चिन पाउडर डालते हैं। तो वही है हम लोग का विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का साधारण नाम क्या हुआ हम लोग का बिल्चिन पाउडर, है कि नहीं? और इसका जो नाम है, रासायनिक नाम है, वो होता है हम लोग का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए यहाँ Ca है इसलिए कैल्शियम और O है तो ऑक्सी और यहाँ पर क्लोराइड है इसलिए क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो विरंजक चूर्ण का साधारण नाम था बिल्चिन पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र क्या हुआ रासायनिक नाम सॉरी साधारण नाम बिल्चिन पाउडर, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और रासायनिक सूत्र क्या हुआ CaOCl2, है कि नहीं? और इसका निर्माण के लिए हम लोग क्या करते हैं बुझा हुआ जो चूना रहता है ना उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या किया जाता है उसको चलिए देख लेते हैं। एक कंटेनर रहता है मतलब एक समझिए एक डब्बा रहता है, डब्बा के अंदर में क्या रहेगा इस तरह से पाइप रहेगा और उसमें बुझा हुआ चूना को पाउडर बनाते हैं और यहाँ पे डालते हैं। तो बुझा हुआ चूना का पाउडर यहाँ जब डालेंगे ना हम लोग, ठीक है, यहाँ पर डालेंगे और क्या है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है या मतलब यहाँ पर पूरा गर्मी है, यहाँ पर पाउडर को डाल दिए। अब ना जैसे यहाँ पाउडर डाल के मशीन को ऑन करेंगे तो ये जो पाइप है वो वाइब्रेट करने लगता है इस तरह से। अब वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा यहाँ से बुझा हुआ चूना धीरे 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 नीचे स्लाइड करने लगेगा और उसी समय क्या करेंगे हम लोग इधर से क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। तो क्लोरीन गैस और बुझा हुआ चूना आपस में जब रिएक्ट करेगा तो हम लोग का क्या बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब कि बुझा हुआ सॉरी विरंजक चूर्ण बनता है। यही चीज को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र। रासायनिक नाम क्या होगा सोचिए कहाँ गया ये देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना। तो रासायनिक नाम व सूत्र क्रमशः कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ना ना इसको देखने ही से लग रहा है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका सूत्र क्या है CaOCl2 होता है। और इसके निर्माण के बारे में पहले ही मैंने बताया कि बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो बनेगा। तो इसका निर्माण बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से होता है कि नहीं? इसका रासायनिक सूत्र इस तरह से लिख देंगे, ये बुझा हुआ चूना हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर प्लस यहाँ पे क्या हुआ क्लोरीन गैस, दोनों आपस में रिएक्ट किया और बनाया ये विरंजक चूर्ण और जल, है ना? मतलब थोड़ा बहुत जल वाष्प भी बन जाता है। इसमें हो सकता है कि आपका माइंड में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर पढ़े क्या कि साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ और उसमें पढ़े विरंजक चूर्ण, मतलब ये कहना है कि साधारण नमक से ही विरंजक चूर्ण बना है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उसमें तो देखिए कहीं पर साधारण नमक आपको दिखता ही नहीं है। तो बात ऐसा है ना कि देखिए ऊपर में हम लोग क्या दिखे कि साधारण नमक को जल में घोल लेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस जो यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं ना मतलब यहाँ जो दे रहे हैं ना उसको निर्माण करने के लिए क्या करते हैं नमक का प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये लिखा हुआ है कि साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ और विरंजक चूर्ण मतलब विरंजक चूर्ण का निर्माण में भी साधारण नमक का उपयोग होता है कि नहीं? तो क्लियर हुआ कि साधारण नमक कहाँ पे यहाँ पर उपयोग हुआ है। तो क्या हुआ अप्रत्यक्ष रूप से इसमें उपयोग हुआ है। अगर साधारण नमक नहीं रहता तो क्लोरीन गैस हमको मिलता ही नहीं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि साधारण नमक से भी विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक है? मतलब साधारण नमक से विरंजक चूर्ण बनता है ऐसा नहीं कहेंगे, साधारण नमक का उपयोग से विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक है? अब चलिए देख लेते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है। तो जैसे कि पहले बताया गया कि
पानी को रोगाणुमुक्त करने में, ये क्वेश्चन भी आपको पूछता है कि किस यौगिक का उपयोग पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? विरंजक चूर्ण या तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। अब देखिए वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग कहाँ होता है? वस्त्र उद्योग में। आप लोग अगर नया कपड़ा को खोलिएगा तो देखिएगा उसमें थोड़ा गजब टाइप का ये सेंट आता है। तो वो सेंट जो है ना वो क्लोरीन का ही है, मतलब कि कैल्सी ये जो है ना वो विरंजक चूर्ण, उसको विरंजक चूर्ण का गंध से उसको रोगाणुमुक्त कर दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि स्पेशली बरसात के दिनों में अगर कपड़ा हल्का सा भीगा हुआ हो और उसको अच्छा से फैला करके नहीं घाटिएगा, थोड़ा सा जमा है कहीं पर, तो वहां पर देखिएगा ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाता है ना? तो वो क्यों आया है? क्योंकि वहां पर कीटाणु फंगस लग गए हैं, इसके चलते ब्लैक ब्लैक धब्बा लगा है। अब सोचिए बड़ा बड़ा जो कंपनी है वो बहुत मात्रा में कपड़ा बनाता है, अब उसमें हल्का सा भी कहीं से नमी पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो कपड़ा में वैसी तरह से फफूंद आ जाएगा, है कि नहीं? उसमें कवक लग जाएगा, कपड़ा को खराब कर देगा। तो उसी से सुरक्षा के लिए ये सब जो रहते हैं ना फैक्ट्री वाले जो है या कंपनी वाले जो है, वो कपड़ा में क्या करते हैं? विरंजक चूर्ण का गंध पूरा डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? रोगाणुमुक्त हो जाता है। इसी तरह से है क्या कि वस्त्र उद्योग हो गया, और ये कागज के फैक्ट्रियों में, कागज में भी देखिएगा नया कॉपी को खोलिएगा ना बहुत गंदा महकता है कि नहीं? तो नया कॉपी सब में महक क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें विरंजक चूर्ण डाला हुआ रहता है। तो डालने से क्या फायदा होगा? तो वही कि जैसे कपड़ा में फफूंदाता है ना, उसी तरह देखिएगा कि अगर कॉपी सब में भी अगर पानी पड़ जाता है तो उसमें भी हल्का-हल्का ब्लैक-ब्लैक स्पॉट आ जाता है। तो अगर उसमें विरंजक चूर्ण डाला हुआ रहेगा तो क्या होगा? वो स्पॉट जो है मतलब कवक जो लग रहा है वो नहीं लगेगा। तो इसलिए ये कागज का उद्योग में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। उसी तरह लॉन्ड्री में भी कपड़ा को रोगाणुमुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से हम लोग का विरंजक चूर्ण क्या है? इसका साधारण नाम, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक सूत्र, इसका निर्माण और इसका उपयोग कहाँ-कहाँ होता है। अब अगला चीज़ हम लोग देखने वाले हैं कि साधारण नमक का उपयोग करते हुए क्या चीज़ बनाया जाता है। तो अगला चीज़ है हम लोग का बेकिंग सोडा। इसको साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। आप लोग घर सब में देखे होंगे कि जब पूड़ी-वूड़ी बनता है, इडली बनता है ना? या तो ब्रेड बनाते होंगे, उस समय एक पाउडर डाला जाता है, उसी को ना खाने वाला सोडा कहते हैं। तो उसको डालिएगा ना तो जो भी पकवान आप बनाइएगा वो फूल जाएगा। वो कैसे फूलता है उसको बाद में देखेंगे। तो अभी केवल हम लोग जो पाउडर डाला जाता है उसको बेकिंग सोडा कहा जाता है या तो खाने वाला सोडा कहा जाता है। उसी को देखेंगे कि उसको आखिर बनाया कैसे जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, लोकल नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, इस सबको हम लोग देखेंगे। बेकिंग सोडा ये होता क्या चाहिए उसको पहले चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं क्या-क्या लिखा हुआ है। तो बेकिंग सोडा जो है ना, ये देखिए, ये है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो सकता है? तो देखिए तो यहाँ सोडियम दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ पर कार्बोनेट दिख रहा है। तो इसलिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन की जगह क्या पढ़ेंगे? बाई। सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, इसका रासायनिक नाम हो गया। और रासायनिक सूत्र तो आप देख ही रहे हैं, NaHCO3। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेकिंग बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र क्रमशः सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व NaHCO3 होता है। इसका निर्माण अमोनिया, अमोनिया मतलब कि NH3, जल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा नमक का उपयोग से किया जाता है। मतलब इसका भी निर्माण किसके उपयोग से होता है? ये जो साधारण नमक है ना, इसका उपयोग से ही इसका भी निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो ये साधारण नमक हो गया, ये अमोनिया हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये जल हुआ, सब आपस में रिएक्ट किया और बनाया क्या? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है देखिए। तो बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पकवान को मुलायम बनाने में या तो उसको फुलाने में इसका उपयोग होता है। और इसको क्या होता है? पकवान को जल्दी पकाने में, जैसे कुछ चीज को अगर जल्दी पकाना है ना तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा अगर डाल देते हैं तो भी वो जल्दी बन जाता है। अब आता है क्या? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है वो थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन बेकिंग पाउडर जो है ना इसका भी निर्माण जो होता है वो बेकिंग सोडा से ही होता है। उसके बाद है अग्निशामक में। अग्निशामक मतलब जो आग बुझाने वाला जो टंकी नहीं रहता है रेड कलर का, तो उस टंकी के अंदर भी यही वाला डाला हुआ रहता है कि नहीं? तो आपको एग्जाम में पूछता भी है कि अग्निशामक में कौन सा यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये पूरा टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।